एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरन फीमेल टाइटन को देखकर कहता है, क्या ये एब्नॉर्मल टाइटन है? पर रुको, ये तो आर्बर और क्लोजर टाइटन की तरह दिख रही है। तभी पेट्रा कहती है, तुम ये सब कुछ बाद में सोच लेना, अभी हमें आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देना चाहिए। और तब कैप्टन लीवाई अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तब कमांडर एरविन कहते हैं, अभी नहीं लीवाई, अभी हमें थोड़ा और ध्यान रखना होगा। और वो फिर से फायर करने का ऑर्डर देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस्टा टाइटन्स को देखकर कहती है, इन्होंने तो पेड़ पर चढ़ना सीख लिया है। तब उसकी साथी कहती है, मैं देख सकती हूँ, अब हम अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम इसके आगे भी जा सकते हैं, पर मुझे लगता है बहुत जल्दी हमें वापस बुला लिया जाएगा। तब क्रिस्टा कहती है, उन एक्सप्लोजन को सुनने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ सब कुछ ठीक होगा। तब शाशा मिकासा से पूछती है, क्या वो कैनन फायर की आवाज है? क्या सब कुछ ठीक होगा? तब राइनर सोचता है, अगर ऐसा होता तो हमने किसी को कैनन ले जाते, कैसे नहीं देखा। तब कोनी सोचता है, हम आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हैं, मुझे घर जाना है। और तब टाइटन को देखकर जॉन और आर्मिन वहाँ से चले जाते हैं। तब जॉन कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये टाइटन बहुत अच्छे से ट्री पर चढ़ना सीख लेंगे। तब आर्मिन कहता है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि टाइटन्स सीख सकते हैं। तब जॉन कहता है, अब मुझे समझ आया हम इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हैं। हम लोग फीमेल टाइटन को कैप्चर करने वाले हैं। जैसे कि तुमने कहा था, उस टाइटन के अंदर कोई इंसान है और कमांडर आर्विन जानना चाहते हैं कि वो कौन है। और यहाँ एरन अपने साथियों को कहता है, तो ये था असली प्लान, पर तुम लोगों को भी कुछ बताया क्यों नहीं गया? तुम तो कब से स्क्वाड रेजिमेंट में हो। तब पेट्रा कहती है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि कमांडर आर्विन को हम पर भरोसा नहीं है? तब एरन कहता है, हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, और इसका कोई और मतलब ही नहीं बनता है। तब ये सुनकर उरुओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब एल्जिन कहता है, मुझे लगता है एरन सही है। हम इतने सालों से कैप्टन के साथ हैं, पर उन्होंने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कैप्टन हम पर विश्वास नहीं करते। तो सोचो दोस्तों, शायद एरन ही नहीं है जो केवल टाइटन में कन्वर्ट हो सकता है, शायद कोई और भी है जो हम पर नजर रख रहा है। तब गंथर कहता है, स्पाई, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तब एल्जिन कहता है, कमांडर को इस बात पर पूरा भरोसा है, तो शायद सिर्फ नहीं इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता था। तब पेट्रा कहती है, ये सेंसिबल है। हो सकता है 5 साल पहले जब दीवार टूटी थी तो वहाँ से ही कोई स्पाई अंदर आ गया हो, तो जो उस टाइम बच गए थे उन्हीं के ऊपर कमांडर का पूरा शक होगा। तब एल्जिन कहता है, तो क्या उसी स्पाई ने सोनी और डीन को मारा होगा? तब एरन को याद आता है कि उस दिन कैप्टन एरविन इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। तब एरन सोचता है, पर फिर भी अगर हमने इस मिशन को पूरा कर भी लिया तो क्या ये मिशन इस लायक था कि इतने लोगों ने अपनी जान इसमें गवा दी? और यहाँ जॉन कहता है, सब कुछ ठीक नहीं है। अगर वो हम पर भरोसा ही नहीं कर सकते तो हम अपनी जान को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? अगर हम खुद ही उस स्पाई को ढूंढ लेते तो हम कई जानें बचा सकते थे। और तब आर्मिन कहता है, कमांडर आर्विन ने वही किया जो सही था। तब जॉन कहता है, तुम अभी भी उनकी साइड लोगे जबकि इतने लोग मारे जा चुके हैं। तब आर्मिन कहता है, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, पर किसी को हम इस तरह जज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हालात कब बदल जाएं। वो एक कमांडर हैं, उन्हें कोई ना कोई चॉइस तो लेनी ही पड़ी होगी। तब उस टाइम उन्हें डिसीजन लेना पड़ा होगा कि वो हमारी जान रिस्क पर डाले या फिर वॉल के अंदर रहने वाले लोगों की। जॉन, अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या करते? उनको कई लोगों की जान गंवानी पड़ी इंसानियत को बचाने के लिए। और यहाँ एल्जिन कहता है, एरन, चाहे अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, पर एक वक्त आएगा जब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, जैसे हमें आया था कि एरविन स्मिथ को क्यों स्क्वाड्स का लीडर चुना गया और इंसानियत ने उनसे इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी हैं। तब पेट्रा कहती है, और इसी वजह से कैप्टन लीवाई उन पर भरोसा करते हैं। और यहाँ आर्मिन कहता है, मैं चाहे इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, पर मैं एक चीज जानता हूँ कि चेंज तभी आएगा जब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे दुनिया करने से डरती है, चाहे हम माने या ना माने। पर इन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हमें खुद मॉन्स्टर बनना होगा, और यही सच्चाई है। अगर तुम इसे छोड़ ही नहीं सकते तो तुम्हें इसे कभी पकड़ना ही नहीं चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन लीवाई उस टाइटन के गले पर हमला कर देते हैं, पर वो टाइटन अपने हाथ को हार्ड कर लेती है, जिसकी वजह से कैप्टन लीवाई की तलवार टूट जाती है। तब कमांडर आर्विन सोचते हैं, तो इसके पास अपनी स्किन को हार्ड करने की एबिलिटी भी है ताकि ये अपने कमजोर हिस्सों को बचा सके, जैसे कि आम टाइटन के पास है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि इसे काटने के लिए हमारी कितनी तलवारें टूटेंगी, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तब कमांडर आर्विन उस टाइटन के हाथों को कैनन से उड़ा देने का ऑर्डर देते हैं। तब एक सोल्जर उन्हें कहता है, अगर हमने ऐसा किया तो शायद वो इंसान भी मर जाएगा जो उसे कंट्रोल कर रहा है। तब कमांडर आर्विन कहते हैं, ये मुझ पर छोड़ दो, तुम बस हमला करने की तैयारी करो। तब कैप्टन लीवाई उस टाइटन को कहते हैं, मुझे पता है तुम अंदर हो, तो जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से भाग जाओगे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें बस ये चीज सोचनी चाहिए कि तुमने आज कितने लोगों को मारा है। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बात का कोई अफसोस होगा, क्योंकि तुम्हें मारने में बहुत मजा आता है। और एक कमाल की बात बताऊं, मुझे भी बहुत मजा आता है पर टाइटन्स को मारने में। अगर हम ये सभी बातें कर ही रहे हैं तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर हम तुम्हारे हाथों और पैरों की जॉइंट्स को काट दें? पर मुझे पता है वो दोबारा से उग जाएंगे, पर मैं तुम्हारी असली बॉडी की बात कर रहा हूँ। पर तभी हम देखते हैं वो फीमेल टाइटन जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तब मिके कमांडर एरविन को कहता है, वो यहाँ आ रहे हैं। तब कमांडर एरविन कहते हैं, किस डायरेक्शन से? तब वो कहता है, हर डायरेक्शन से। जिसे सुनकर कमांडर एरविन बहुत शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं सभी टाइटन्स उस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। तब सभी कैडेट्स उन टाइटन्स पर
पर हमला कर देते हैं। तब मिकासा कहती है आखिरकार वहाँ हो क्या रहा है। तब साशा कहती है रुको, मैं जानती हूँ वो साउंड किस चीज की थी। यही सेम साउंड मुझे रातों को डराया करती है। कोई भी इस तरह नहीं चीखता, सिर्फ एक मरने वाला जानवर ही ऐसे चिल्लाता है। ये उस जानवर की आवाज है जिसे पता है कि उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। तब मिकासा कहती है तुम चिंता मत करो। तब साशा कहती है तुम थोड़ा तो डरो, कम से कम एक बार ट्राई तो करो। ये सही मौका है इसे ट्राई करने का। तब मिकासा कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तब यहाँ कमांडर एरविन के ऑर्डर पर कुछ सोल्जर्स उन टाइटन से लड़ने चले जाते हैं, पर सभी टाइटन्स उनको इग्नोर करते हुए उस फीमेल टाइटन की ओर बढ़ने लगते हैं। तब कैप्टन लीवाई 2 टाइटन्स को मार देते हैं, पर यहाँ बहुत सारे टाइटन्स फीमेल टाइटन की ओर आ रहे होते हैं। तब कमांडर एरविन कहते हैं सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें किसी भी हालत में फीमेल टाइटन को बचाना होगा। तब सभी सोल्जर्स उन टाइटन्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी कमांडर आर्विन ये सब कुछ देखते हुए सभी फोर्सेस को वापस आने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं हमें वापस वॉल के अंदर जाना होगा। तब कमांडर एरविन कहते हैं हम लोग हार चुके हैं। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं मुझे तुमसे ये नहीं सुनना है। तो कमांडर एरविन कहते हैं सोचो जरा, हमारी दुश्मन ने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी बॉडी को टाइटन्स के हवाले कर दिया। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं जो सब हमने कोर्ट रूम में कहा था वो बेकार था। क्या एरन को दोबारा से जेल में लेकर जाया जाएगा? तब कमांडर आर्विन कहते हैं ये सब हम तब सोचेंगे जब हम वापस चले जाएंगे, पर हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। तब कमांडर एरविन सोचते हैं पर इस टाइम यहाँ बहुत ज्यादा धुंध है, तो स्मोक सिग्नल यहाँ काम नहीं आएंगे। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं मैं अपनी स्क्वाड को इकट्ठा करने जा रहा हूँ। तब कमांडर एरविन कहते हैं रुको लीवाई, जाने से पहले अपनी गैस और ब्लेड्स को चेंज कर लेना, ये मेरा ऑर्डर है। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं यस सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और वो सभी ब्लू सिग्नल फायर करते हैं, जिससे सभी को पता लग जाता है मिशन कैंसिल हो गया है। अब हमें वापस हॉर्सेस पर हेडक्वार्टर वापस जाना होगा। तब गंथर पूरी स्क्वाड को वापस चलने के लिए कहता है। तब एरन पेट्रा से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि वो ये जान गए होंगे कि उस टाइटन के अंदर कौन था? तब पेट्रा कहती है बिल्कुल, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने अपनी टीम पर भरोसा करना सीख लिया, जिस वजह से हम उस टाइटन को पकड़ पाए। तब एल्जिन कहता है ओरुओ और पेट्रा, कांग्रेचुलेशंस यहाँ से बचकर वापस जाने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग वही हो जिन्होंने अपने पहले मिशन में ही अपनी पेट में सुसु कर दिया था। तब पेट्रा कहती है मुझे लगा था हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तब एरन सोचता है क्या इसने सच में ऐसा किया था? तब ओरियो कहता है तुम भूल रहे हो, मैंने सबसे ज्यादा टाइटन्स को मारा है। तब एल्ड कहता है तुम इस वजह से अपने कारनामों को नहीं छुपा सकते। तब एरन पूछता है तो क्या इन लोगों ने उड़ते हुए सुसु किया था? तब गंथर कहता है चुप कर जाओ, बहुत हो गया। पर मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तब हम देखते हैं एक स्क्वाड का मेंबर हवा में ग्रीन सिग्नल फायर करता है। तब गंथर को लगता है कि कैप्टन लीवाई ने वो सिग्नल भेजा है। तब गंथर भी हवा में ग्रीन सिग्नल फायर करता है और तब वो स्क्वाड का मेंबर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं हाँ जी, कमांडर आर्विन से पूछती है कि क्यों आपने लीवाई को अपने ब्लेड्स बदलने के लिए कहा? हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तब कमांडर आर्विन कहते हैं हम सभी ने फीमेल टाइटन को टाइटन्स के हाथों खाते हुए देखा, पर हमने उसके अंदर के पर्सन को टाइटन्स के हाथ लगते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। हम किसी ऐसे इंसान के साथ टक्कर ले रहे हैं जिसके पास एरन जैसी ताकतें हैं। और सोचो, अगर उस पर्सन ने ओडियम गियर पहन लिया और वो हमारी ही यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहा हो, तो वो आगे क्या कर सकता है? और तभी हम देखते हैं वो बहरूपिया गंथर पर हमला कर देता है और तब उसकी स्क्वाड देखती है गंथर पेड़ के साथ लटक जाता है। और तभी एरन देखता है कि गंथर मर चुका होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अब उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख